ये वाला याद रखना है, एकदम बार बार लिखना है ऐसे, पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल, ठीक है। यानी आपका हो गया यहाँ से साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर बी बट्टा पी बट्टा बी, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसी का उल्टा करते रहेंगे। दूसरा चीज, एक चीज और है जो आप लोग को सिखा दे रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग बोलते हैं लाल, क्या बोलते हैं, लाल बट्टा कक्का, क्या बोलते हैं, यानी ला से हो गया हमारा लंब, ठीक है, का से हो गया कर्ण, ठीक है, आज से हो गया आधार, तीनों चीज होता है त्रिभुज में। तो लाल बट्टा कक्का, ये भी ट्रिक याद रखना है, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, याद रखना क्या, लाल बट्टा कक्का। यानी यहाँ से साइन थीटा व लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा व आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा व लंब बट्टा आधार। उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा व कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ तक ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी से हम लोग बहुत सा फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले। दूसरा क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तीसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीन फॉर्मूला जो है हमको हमेशा 1 देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ तक अगर आप समझ के होंगे तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, जरा सा भी हिलने की जरूरत नहीं है। आज त्रिकोणमिति का वो रंग ला देंगे, त्रिकोणमिति आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। कभी नहीं होगा आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ठीक है, कभी नहीं होगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ठीक है। इस शर्त को देख करके चलना है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे कि कोई भी अंक को अगर बायां से दायां ले जाते तो चेंज किया जाता। यानी यहां से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोले तो एक फार्मूला निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रख करके साइन स्क्वायर को इधर लेते हैं तो हमारा आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फार्मूला से दो फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज यहां से अगर बात करते हैं इसका दिस इंप्लाइज में कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा हम निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इसको इधर लेके चलाए 1 को इधर, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट चलाइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, यहां से हमको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर लेके चल जा रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक उम्मीद करते होंगे कि एक से दो फार्मूला बनाए, और ये जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रोक करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा तकलीफ होने की बात नहीं होती है, तो कोशिश ये करेंगे जहां नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो चला लीजिए। और यहां तक हम कुल मिलाकर के अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। देखिए, हम लोग जो है क्वाड्रेंट के मामले में जान चुके होंगे, ठीक है।
यदि कोई भी सर्किल एक बार यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो 360 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बना लेता है? 360 डिग्री का कोण बना लेता है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और यहाँ हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसको याद रखने के लिए उचित ये है कि मेरा ट्रिक याद कर लेंगे कि यहाँ से एक ही मेरा ट्रिक है कि ऑल स्टूडेंट टू स्कूल। ठीक है, इसमें ये हो गया कि साइन कॉस टैन सबका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, ठीक है, सब पॉजिटिव हो गया। स्टूडेंट का मतलब हो गया साइन और कॉस एक पॉजिटिव। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। स्कूल में होता है सेक और कॉसेक, सेक थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ये चीज समझ लीजिए और ये ट्रिक को हमेशा के लिए आप रट जाइए। क्या हम दिए हैं? ये मेरा ट्रिक स्पेशल है बाय जितेंद्र सर। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से ऑल स्टूडेंट टू स्कूल, इसका अगर याद रखते हैं तो जैसे अगर कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में कितने पॉजिटिव, तो सभी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सब पॉजिटिव, यानी ऑल का मतलब हो गया प्रथम। ऑल यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट तो स्टूडेंट वाला ये वाला भाग हो गया। टू का मतलब हो गया टैन और कॉट, और स्कूल का मतलब हो गया साइन और कॉसेक। देखिए एस सी जो लिखते हैं ना बाबू, SCH, तो एस का मतलब सेक और सी का मतलब कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ट्रिक ये याद रखना है कि ऑल स्टूडेंट टू स्कूल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और इससे हम चलते हैं, समझा देते हैं कि कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा। यहाँ से समझ लीजिए, जैसे कोई भी यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हम चेंज करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हमारा दे देगा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हमारा दे देगा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हमारा दे देगा कॉट थीटा। आर यू अंडरस्टैंड? ऑल्सो वी आर अंडरस्टैंडिंग यू। यहां से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या करेंगे 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि साइन π/2। देखिए यहाँ से इसका दो तरीका लिखने का है, एक तरीका और बता दे रहे हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। बाबू यहाँ पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये रेडियन मान है। ठीक है, इसलिए π/2 मतलब 90 डिग्री ही लिखा गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। साइन π/2 भी बोलते हैं और इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं तो साइन थीटा। और दूसरा चीज हो गया tan π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा। तीनों इंटरचेंज हो गया, तीनों इंटरचेंज हो गया ना। दोनों लिखने का तरीका एक ही है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में भी जरूर कीजिएगा। तो कोशिश करते हैं और उम्मीद भी रखेंगे कि आप 100% समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और हम समझा देते हैं, थीटा के जगह में ए हो, साई हो, फाई हो, कुछ भी रहे, सबको हम इक्वल समझेंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ, अगर ए लिखा हुआ होगा तो साइन ए बोलेंगे। ठीक है, अगर साइन फाई लिखा हुआ तो फाई बोलेंगे। ठीक है, साइन पाई लिखा हुआ तो पाई बोलेंगे। ठीक है, तो बोलने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हम बताए थे कि कॉसेक थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, ये नहीं बताया ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है हमारा साइन थीटा। क्या हो जा रहा है साइन थीटा। उसके बाद में चले आइए सेक
90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद में चले आइए कॉट के 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक फाइनली हो चुका है। अब एक चीज आ गया है, रिवर्स फॉर्मूला, इसका नाम ही है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला इसको बोलते हैं उल्टा कैसे करेंगे। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, यानी एक का स्टेप हम ऊपर बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ अगर कोई दो भी एंगल हो, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमेशा मान 1 होगा। उसी तरह से tan थीटा, इसको इंटू बोलते हैं, इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बट्टा कॉट थीटा होगा, और यहाँ कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बट्टा tan थीटा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमको चलना क्या है, तो कॉसेक इंटू यानी सेक इंटू कॉस थीटा, सेक इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे, यहीं पे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे आपका प्रॉब्लम बनाने में। तो यहाँ तक इजी अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं और इजी से इजी समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप किसी भी त्रिकोणमिति को सेकेंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, 3/5 है। क्वेश्चन लिखते हैं 3/5 हो तो tan थीटा और कॉट थीटा का मान निकालें, कॉट थीटा का मान निकालें। चलिए यहां से एक हम त्रिभुज बना लेंगे। पहले हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहां लिख लेंगे सोल्व, ठीक है, या सॉल्यूशन, इस तरह से लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, यहां 90 डिग्री दिखा देना है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और बोल रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 होता है। यहाँ दिया हुआ है क्या, तो साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लगा देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5। अब हमको BC मालूम करना है। क्या मालूम करना है, BC मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो हम बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस महोदय जो नियम बताए थे उसके अनुसार से। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि आधार बराबर अगर हम लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण स्क्वायर में से हम घटाएंगे किसको, तो लंब को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, लंब के स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, आधार के स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हम आधार निकाल रहे हैं, यानी कि शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो BC के स्क्वायर। ठीक है, BC के स्क्वायर बराबर हम लिख चुके हैं AC माइनस AB, AC माइनस AB। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि BC स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लेके चला आएगा, यानी AC कितना है तो यहाँ लिख देंगे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, तो BC निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हो गया 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9, यानी BC जो हमारा फाइनली आ जाएगा 16 में, यहाँ कितना बच जाएगा 16, और इसको निकालेंगे तो 4 × 4 4 × 16 होता है। वर्गमूल निकालने का तरीका है कि 2 का जोड़ा निकालते हैं, तो BC हमारा निकल गया 4। ठीक है, कितना निकल गया 4। तो अब यहाँ पे चले आइए, इसी में यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको पूछा है tan थीटा और cot थीटा का मान पूछा है, तो इजी से इजी लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी इसको शॉर्ट में P बटा B बोलते हैं। ठीक है, P बटा B बोलते हैं, मतलब ये हो गया कि PBH। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है, cot थीटा, तो cot थीटा का मान निकालेंगे। cot थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आधार हम कितना ले लेंगे 4, और आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो यहाँ हमारा 2 गो आंसर मिल गया। कौन कौन मिल गया, तो 3/4 और 4/3। इस तरह से त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो इसमें हम जो भी ले रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी 4.8.1 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, जो कि सबके लिए जरूरी है। और ये खास करके उन बच्चों को हम सजेशन करना चाहेंगे जो झारखंड पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक और झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। झारखंड दरोगा और झारखंड SI यानी कांस्टेबल वाला भी जो भी है कांस्टेबल का, और बिहार दरोगा के में भी इससे 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपका बेसिक नहीं रहेगा तब तक आपका क्लियरेंस नहीं होगा। इस वीडियो में सारा चीज़ हम दे चुके हैं कंटेंट, और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sec थीटा का मान बताइए। sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है क्या, तो सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, आधार। तो त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ A मान लीजिए, B मान लीजिए और C मान लीजिए। 90 डिग्री का होता है, इसे इंडिकेट कर देना है। तो लंब ये हो गया, यानी 3 ये हो गया, और आधार कौन हो गया, तो 4 हो गया। अब हमको AC निकालना है, तो AC बराबर डायरेक्ट लगा देना है √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। एकदम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला को मत भूलिए, इस फॉर्मूला को अगर भूल जाते हैं तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में क्या हो गया, 3 × 9 और 4 × 4 = 16, 16 9 हो गया 25, और 25 को हम क्या तोड़ते हैं, तब 5 × 5, यानी इसका वर्गमूल 5 हो गया। यानी AC हमारा निकल के आया जो 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यानी दूसरा क्या है हमारा sec थीटा, क्या निकालेंगे, sec